ये कलश का कार्य कर रही है आज बोतल। अगली बार में प्लास्टिक का आप ना करें प्रयोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए घी का चम्मच उठा लेंगे। पहली आहुति ध्यान से सुनेंगे। अपने बाएं हाथ की तरफ से आगे बढ़ते हुए देना है। अपनी बाईं तरफ यज्ञ वेदी में ही अग्नि पर ही आगे बढ़ते हुए देना है। ऐसे ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये तन्नमः। जब हम छोटे थे तो हमें कदम ताल सिखाई जाती थी। वो कहते थे दक्षिणाम ब्रह्म, दक्षिण दिशा में चलो। कहते थे आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। मैंने कहा कि आगे बढ़ते हुए छोड़ना है, मतलब अपने कोने से शुरू करके आगे तक देनी है। ठीक है। दूसरी आहुति अपने से दाएं देना है। जिस हाथ में आपने चम्मच पकड़ा है उसी तरफ ये ज्वेलरी में आगे बढ़ते हुए देनी। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। बीच में आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। बीच में भी ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। आपके पास देखिए सामग्री रखी हुई है, प्लेटों में सामग्री है। हाँ, जो घी का दे रहे हैं आहुति वो घी की ही दे, और जिनके पास सामग्री पहुंच गई है, सुनिए ये 3 उंगलियों से केवल सामग्री उठाएंगे। ये ज्वेदी छोटी है, आप लोग ज्यादा हैं, तो देवताओं को उतना ही खिलाएं जितना वो खा के पचा ले। ज्यादा खिलाने से और ज्यादा खाने से पचता नहीं है, फिर वो किसी अन्य क्रियाओं द्वारा व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए देवताओं को बड़े प्रेम से खिलाना चाहिए। 3 उंगलियों से सामग्री को उठाएं और स्वाहा का उच्चारण करते हुए अपनी आहुति आप अग्नि में ही छोड़ेंगे। यज्ञ वेदी के इधर उधर आपकी आहुति नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। जो पीछे की ओर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप हवन नहीं कर रहे हैं, हवन आप भी कर रहे हैं, इसलिए स्वाहा का उच्चारण आप करेंगे तो आपकी आहुति इनके माध्यम से लगेगी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषस इन्द्रवत्या जशानः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। यहाँ देखिए अग्नि को जला के रखिए, कपूर डालिए, 2 समिधाएं डालिए। समिधाएं 2 ऐसे डालेंगे और 2 ऐसे डालेंगे, अग्नि कभी नहीं बुझेगी। समिधाएं तभी बुझती है जब समिधाओं का चयन अच्छे प्रकार से नहीं होता। बिल्कुल सूखी समिधाएं हैं और ये गृहस्थ का प्रतीक है। अग्नि आपकी अच्छी चल रही है, इसका मतलब आपने जीवन में उतार चढ़ाव को अच्छे प्रकार से जीना सीखा है। तो अग्नि किसी की बुझनी नहीं चाहिए, ध्यान देना है। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरगर्वायवानितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायुवानितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया वा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न
कुछ आहुतियों के साथ पूर्ण आहुति प्रकरण की तरफ चलेंगे। आइए सामग्री लेने जो बैठे हुए हैं। 3 मंत्रों की आहुतियों के पश्चात इस जगह को बदलेंगे। जगह को बदलेंगे मतलब जो मेरे सामने बैठे हैं, पूर्वाभिमुख मुख करके बैठे हैं, वो यजमान केवल अपने स्थान पे रहेंगे। इस यज्ञ वेदी पे तो सभी रहेंगे, और जो अन्य यज्ञ वेदी है वहां पे स्थान परिवर्तन करेंगे। 5 मंत्रों के पश्चात जिन्होंने आहुति नहीं दी है वो सब आ जाएंगे। ज्यादा क्रम नहीं चल सकता।